उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में रात करीब 2 बजे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसका एपिसेंटर जो है वो नेपाल बताया गया है और 6.3 मैग्नीट्यूड से जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, उसकी तीव्रता को रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी जैसे कि हमने बताया इसके तीव्र झटके महसूस हुए। ऐसे में क्या कुछ लोगों ने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया, हम जानने के लिए इस वक्त मंडी हाउस के पास मौजूद हैं और हमारे साथ कई सारे लोग हैं जो सुबह को सैर सपाटा करने के लिए निकले हैं। एक एक करके हम सबसे बात करते हैं। तो सर, जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा है, एपिसेंटर नेपाल में, हालांकि इसका असर दिल्ली एनसीआर में भी हुआ। क्या आपने महसूस किया? हालांकि रात को 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। देखिए, आपका नाम पहले? मेरा नाम वेद जैन है और मैं यहाँ बंगाली मार्केट में ही रहता हूँ। लेकिन जो मैंने अभी आपसे सुना कि अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, लेकिन 6.3 काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन मुझे नहीं पता लगा रात को कि ये झटके किस्से में आए। मैं हो सकता बड़ी गहरी नींद में हूँ और क्योंकि मैं कोई दवाई लेके सोता हूँ तो शायद मुझे नहीं पता लगता होगा, लेकिन 6.3 अपने आप में काफ़ी तेज़ माना जा सकता है और ये काफ़ी चिंता की बात है। और जैसे आपने कहा कि एक से ज़्यादा झटके थे, तो इसका मतलब दिल्ली एक ऐसे सेंटर में आती है जहाँ पे कहा जाता है कि ये अर्थक्वेक प्रोन है, तो एक चिंता की बात है और अब हम सब लोगों को इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं खतरे की घंटी सर लगातार हम लोगों को चेतावनी दे रही है। भूकंप बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। आप क्या महसूस कर पाए पर्सनली और क्या कुछ लगता है आपको बढ़ते भूकंप को लेकर? आपका नाम? मेरा नाम उत्तम रौदगी है। मैं 65 नंबर बाबर रोड में रहता हूँ। लेकिन मुझे रात को पता नहीं लगा, मैं सो रहा था, लेकिन अब यहाँ के पता लगा तो लगता है कि वाकई में बड़ा भयंकर था। और वाकई में जो हमारी राजधानी है, यहाँ तो और ज़्यादा सचेत होना चाहिए इस विषय के लिए कि जैसे कि अब पता लगा कि नेपाल के अंदर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा रहा है, तो बाकी इसके लिए ध्यान रखने का आवश्यक है। आपने सर महसूस किया था, क्या कुछ महसूस हुआ? आपका नाम? अच्छा, विनोद कौशिक, बंगाली मार्केट में ही रहता हूँ। तो मैं रात को जब ये 2 बजे के आसपास बता रहे हैं, टाइम तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन महसूस किया था क्योंकि 3 बजे मेरी आँख खुली थी कि ये 2 बजे का टाइम ही होगा। और अच्छा खासा वाइब्रेशन था और इसके लिए वाकई में जैसे मेरे साथी कह रहे हैं कि चिंता का विषय है ये। अगर इतना एपिक सेंटर में ज़्यादा वो रहा तो हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए कि कल को ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको जब महसूस हुआ उसके बाद में परिवार वालों को आपने क्या बताया? नहीं, मैं लेटा ही रहा। हालांकि मुझे ये नहीं पता लगा कि ये ऐसा अर्थक्वेक होगा, लेकिन अब जब सुबह उठा हूँ और पता लगा है तो ऐसा लगा कि ये काफ़ी वो था, इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा थी। मतलब श्योर नहीं थे आपकी? मैं श्योर नहीं था, लेकिन मुझे बेड पे अच्छा खासा वाइब्रेशन महसूस हुआ था। पहले कभी ऐसा वाइब्रेशन या पहले ऐसा कभी तीव्रता भूकंप की आपने महसूस की है? इसका जो पीरियड था वो लंबा पीरियड था, वो उससे पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। सर, जैसे कि सर बता रहे हैं उनको महसूस हुआ कि तीव्र कितना ज़्यादा था भूकंप। हम लोग देख रहे हैं बीते साल भी भूकंप के जो झटके हैं, जो अकरेंस है वो कई ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी दे रहा है। क्या कुछ करना चाहिए सरकार को, क्या कुछ आम आदमी को करना चाहिए ऐसे में? आपका नाम? मेरा नाम सुनील जैन है। मुझे नहीं मालूम कि इसके लिए हम क्या बहुत ज़्यादा कर सकते हैं या क्या हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जहाँ तक जितनी मेरी अपनी नॉलेज है उस हिसाब से तो भाई जब हमारे मकान बनते हैं, जब हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं, उसी समय हम अपना ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी कुदरत से कौन लड़ सकता है। आप महसूस कर पाए उस टाइम पर क्या हुआ करीब 2 बजे? नहीं, मेरे को नहीं पता लगा। जैसा कि आपने अगर पुरानी बात पूछी इनसे, तो मैं ये बता दूं कि हाँ, भुजवाला जब हुआ था तब मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुआ था और मुझे लगभग दिखा था कि हमारे पंखे और हमारे पलंग या मेरे नीचे ज़मीन हिली है। बाकी उसके अलावा मैंने इस बारी तो कुछ भी महसूस नहीं किया। तो देखिए, सबसे हमने एक एक करके बात करी। हालांकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं क्योंकि रात करीबन 2 बजे का वक्त था, इसलिए भूकंप के झटके महसूस नहीं कर पाए। उन लोगों को इस बारे में चिंता ज़रूर है, लेकिन इस बात की समझ, इस बात की रियलाइजेशन उनको सुबह होने पर बाकी लोगों से बात करके या मीडिया के ज़रिए मिल रही है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बाकायदा तीव्रता को महसूस किया और वाकई चिंतित हैं इस पूरे मामले को लेकर। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।